Hello students, today our topic is female reproductive system. In the last video I had discussed the male reproductive system plus spermatogenesis and hormonal control for that. In this video I would like to share the female reproductive system plus oogenesis and hormonal control of female reproductive system. इसके साथ ही हम ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डायग्राम, एक फ्रंटल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसमें क्या है, ये जो पार्ट है दिस इज़ द यूट्रस. ठीक है, दिस इज यूट्रस. ठीक है, यूट्रस इज 1 in number. These 2 are the ovaries. ठीक है, These are the ovaries. यहाँ से ओव्यूलेशन होती है. ओव्यूलेशन होने के बाद जो एग बनता है, वो बनने के बाद these are the fallopian tubes. ये fallopian tube है. ठीक है, और ये fallopian tube का ही पार्ट है. फिम्बरी हम इसको कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. फिम्बरी ओव्यूलेशन होने के बाद वो जो एग है वो यहाँ पर ये कैच कर लेती हैं फिम्बरीज. यहाँ से वो जो एग है वो टूवर्ड्स दिस साइड वो मूव होता है. ठीक है, और यहाँ यूट्रस में आकर उसकी इम्प्लांटेशन होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ये जो ओव्यूलेशन हुई है, ये ओव्यूलेशन होने के बाद वो जो एग है, अगर तो उसको इन द मीन स्पर्म मिल जाते हैं, स्पर्म्स मिल जाते हैं, तो उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइगोट बनता है, क्लीवेज होती है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, और यहाँ पर यूट्रस की वॉल में इम्प्लांटेशन होती है. एंडोमेट्रियम, वी कॉल इट एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये हर एक मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो अगर तो ये एग को स्पर्म मिल जाता है जब इसकी ओव्यूलेशन के बाद, इफ़ इट गेट्स द स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हो जाती है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स जाइगोट. जाइगोट के बाद ये ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनता है. एंड वो जो एक पर्टिकुलर 32 सेल स्टेज है या 16 सेल स्टेज है, किस स्टेज पे वो यहाँ पर इम्प्लांट होना है, वो ये यूट्रस डिसाइड करती है. बेसिकली 32 सेल स्टेज के तक पहुंचकर ये यहाँ एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है. दिस वी विल डू लेटर ऑन इन अनदर क्लास. वहाँ पर मैं डिटेल्ड टॉपिक ये आपको इम्प्लांटेशन का बताऊँगी. फॉर द टाइम ये जो यहाँ पर ओव्यूलेशन हुई है, अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं मिलता है, ठीक है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो जो एग है दैट विल कम in the same way from the fallopian tube, वो यूट्रस तक आता है, but that can't attach with the uterine wall. ठीक है, यूट्रस की वॉल के साथ वो अटैच नहीं होगा, बिकॉज यूट्रस की वॉल सिर्फ जाइगोट के बाद वाली स्टेजेस को ही इम्प्लांट होने के लिए रेडी होती है. वो भी कुछ हार्मोनल चीज़ें हैं, वी विल डू लेटर ऑन. फॉर द टाइम ये समझो, अगर स्पर्म ओवरी में रिलीज हुए ओवम को नहीं मिला, देन व्हाट विल हैपन, ये जो एग है ये इधर भी टक्कर मारेगा, इधर भी, ये यूट्रस की वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा. ठीक है, एंड जब ये यूट्रस की वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी रप्चर होगी, ये एग भी रप्चर हो जाएगा. ठीक है, ये सारा कुछ डैमेज हो जाएगा, एंड दैट oozes out from the body. We can't say oozes out, released from the body in the form of menstrual flow. ठीक है, तो ये एक एग का फ्यूचर होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और विद फर्टिलाइजेशन. अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई, दैट विल बी डेवलप्ड इनटू अ फिटस इनसाइड द यूट्रस. ठीक है, यूट्रस में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं सेल्स. तो अगर ये ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो दैट विल ट्राई टू अटैच विद द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, बट यूट्रस डोंट अलाउ इट टू penetrate into the walls or
डजंट अलाउ इट टू इम्प्लांट एंड वो रप्चर होके सारा बॉडी से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड द यूट्रस लाइनिंग ऑल्सो रप्चर्स। एवरी मंथ यूट्रस की लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करती है और रप्चर करती है, वो भी हम एक डिफरेंट टॉपिक है उसमें करेंगे। तो अभी फॉर द टाइम यूट्रस, ovaries, fallopian tubes, this is the fundus part of the fallopian tube, this is the infundibulum part of the fallopian tube। तो ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड विदाउट एनी गर्ल ये फिटस को डेवलप होने में भी हेल्प करता है। आफ्टर दिस अब हम देखते हैं ये जो एक ओवरी है, चेंज माय मार्कर, ये जो ओवरी है इस ओवरी का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वी विल कंटिन्यू। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है इसका वो हम करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी, व्हाट इज दैट एक्चुअली। अब सपोज हमारे पास ये ओवरी थी, ठीक है, ओवरी की यहाँ से अटैचमेंट शुरू हुई थी, ये दिस इज ओवरी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, एंड दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रोलिफरेट होंगे, प्रोलिफरेट होके दे विल फॉर्म द वेसिकल्स, ठीक है। एग ट्यूब, एग ट्यूब यही आगे चल के फिर एग नेस्ट बना देते हैं, ठीक है, एग नेस्ट। ये जर्मिनल एपिथेलियम आपने सारी कंटिन्यू करनी है द सेम वे, ठीक है, द सेम वे दिस कंटिन्यूज, ये इसी टाइप के सेल्स बनाने हैं। जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। उसके बाद आफ्टर दैट एग नेस्ट, एग नेस्ट के बाद ये बनता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है इसके अराउंड कुछ सेल्स होंगे एंड सेंटर में ये एक खाली जैसी स्पेस हमें बताता है, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रो अप करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रो करेगा ये, और सेकेंडरी फॉलिकल वाली जो स्टेज है वहां पर ये रिलीज होगा, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज जो है ना उस स्टेज पर ये क्या होगा, रिलीज होगा। एट दिस स्टेज द ओवम रिलीजेस, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक खाली कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है। कॉर्पस, ये ओवम रिलीज हो गया, सपोज दिस इज द ओवम which has released from here, corpus luteum। और corpus luteum जो होता है ना it has yellow color fluid filled, ठीक है, और वो जो है येलो कलर्ड फ्लूइड जो इसमें होता है दोज आर द हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली इसमें रहता है एग रिलीज होने के बाद, जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो जो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ओके। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसमें प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, और जितना टाइम प्रेगनेंसी रहती है ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता रहता है, फॉलिकल सेल्स रिलीज करते रहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन को, और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जो प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज होने में हेल्प करते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो कॉर्पस ल्यूटियम के बाद यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम भी समटाइम बन जाता है। कॉर्पस कैलोसम वो भी एक ऐसे ही खाली स्ट्रक्चर होता है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक दिस जर्मिनल एपिथेलियम थ्रू आउट द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, सॉरी ओवरीज, ठीक है। और ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, सिंपल, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी है। दिस इज वेरी सिंपल।
इसको बनाने में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको जब वो ड्रॉ करते हैं, तो बट आई डोंट थिंक सो ओके। अब इसको देखने के बाद यू विल फाइंड एनी डिफ़िकल्टी। तो एक्सप्लेन करना है अगर आपको इसको, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है, ये पूरी ओवरी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इफ़ यू रिमेंबर जब हमने टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन किया था तो दैट वाज आई एक्सप्लेन्ड अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, वो एक पार्ट था, ट्रांसफर सेक्शन का एक पार्ट मैग्नीफाई करके बताया गया था। बट यहाँ पर ये पूरी ओवरी है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कटी हुई, और ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पार्ट्स। जब आपको इसको डिस्क्राइब भी करना है तो वन बाय वन, जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज द पेरेन्काइमेटस लेयर विद न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद सेल्स प्रोलिफरेट करके एग नेस्ट बनाते हैं, एग ट्यूब फॉर्म करते हैं, देन एग नेस्ट बनाते हैं, देन प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, आफ्टर दैट ओवम है, ओवम रिलीज होने के बाद द हार्मोन्स एस्ट्रोजन। ओके, नाउ टेक अ पॉज, you people can screenshot this diagram, or you can pause the video and draw the diagram for it. You can also have a look upon this diagram from your books, but book में ये जो इसकी layer है ये नहीं बनाई हुई है, that is a mistake over there। किसी बुक में हो भी सकती है, बट जिसको मोस्टली आप लोग फॉलो करते हैं मॉडर्न, उसमें ये नहीं है, तो आई हैड टोल्ड यू ओवर हियर। तो अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे द oogenesis। ये जो ओवम रिलीज होता है ये इजीली, इतना ही इजीली रिलीज नहीं होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से ओवम बनता है। जो ओवम बनने तक का प्रोसेस है, वी विल डू दैट इन द oogenesis, fine।